बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअल्लिमुल इंशा जिल्द अव्वल से आज हम अद्दर्स अर्रअब की तमरीन नंबर 11 कर लेंगे। तो इससे पहले हमने पिछले दर्स में 9 और 10 वाली तमरीन हल कर ली थी। आज हमने तमरीन नंबर 11 हल कर लेनी है। इसको हमने उर्दू से अरबी ट्रांसलेट कर लेना है। तो तमरीन की तरफ आप देख लीजिएगा, अरबी में तर्जुमा करो। अब हमने क्या करना है, अरबी में तर्जुमा कर लेना है। लेकिन आप जहन में रख लीजिएगा कि हम मौसूफ और सिफत की ये मशक कर रहे हैं आज। तो इसके कुछ कायदे हमने पहले बयान किए हैं, तो वो आप पहले ही वीडियो में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नीला आसमान, नीला आसमान। अब आसमान को बोलते हैं अस्समाउ। इसको लिखेंगे हम अस्समाउ। तो पहले हमने इसका तर्जुमा कर लेना है। अब नीले का अज़्ज़रक़ाउ, अज़्ज़रक़ाउ, अज़्ज़रक़ाउ। तो ये हो गया अस्समाउ अज़्ज़रक़ाउ, नीला आसमान। आया समझ में। इसी तरह है रोशन सूरज, रोशन सूरज। सूरज को लिखते हैं हम अश्शम्सु, अश्शम्सु अल मुशरिक़तु, अश्शम्सु अल मुशरिक़तु। आया समझ में। अश्शम्सु अल मुशरिक़तु क्या हो गया, रोशन सूरज। आया समझ में। तो उसके बाद हमने पहले ही कहा था कि मौसूफ और सिफत में मुताबिकत होनी चाहिए। यहां पर ये मोनस है और ये भी मोनस है। ये आप आगे भी पढ़ लोगे, ये अलग इसके कायदे आएंगे। तो इसी तरह ये अशम्सु, इसको जब हम सिफत लाएंगे तो मोनस भी ला सकते हैं, लेकिन हमने मुज़क्कर भी ला सकते, लेकिन हमने मोनस ही लाई। उसके बाद जो लानी पड़ती है वो मोनस ही लानी पड़ती है। तो उसके बाद है बुलंद पहाड़। पहाड़ को बोलते हैं अल जबलु, अल जबलु, अल जबलु। अब हम ला सकते हैं अशामिखु या अल आली, जो भी आपको मुनासिब है। जैसे हम लाएंगे अशामी, अशामिखु क्या हो गया, बुलंद। अल जबलु अशामिखु, बुलंद पहाड़। आया समझ में। इसी तरह है गहरा कुआं, गहरा कुआं। ये हमने तमाम मारिफा लिखे, चूंकि इनमें कुछ चंद नहीं लिखा हुआ, इस वजह से। गहरा कुआं अल बिरु, अल बिरु अल अमीक़तु, अल अमीक़तु। अब आप कहोगे कि यहां पर तो ये मोनस है और इस पर आप, ये मोनस नहीं है, इस पर आपने गोलता लगाया। क्यों लगाया, चूंकि हमने पढ़ लिया ये अल बिरु जो है मोनस सिमाई है। क्या है, हम यहां पर जो मोनस सिमाई किताब में गिने हुए हैं वही ये बिरुन भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिरुन। जैसे आप पहली सत्र में देख लोगे तो ये बिरुन वही लिखा है। छठा है ये लिखा हुआ अल बिरु अल अमीक़तु, गहरा कुआं। आया समझ में। इस वजह से हमने यहाँ पर गोलता लगाया, क्योंकि मोनस सिमाई है। मोनस के साथ हमने सिफत मोनसी लानी। इसी तरह मारिफा के साथ मारिफा और मरफू मरफू, वाहिद और वाहिद। इसी तरह उसके बाद फलदार दरख्त, फलदार दरख्त। अब हम लिखेंगे इसको अश्शजरु, अश्शजरु अल मुस्मिरु, अल मुस्मिरु। आया समझ में। अश्शजरु अल मुस्मिरु, फलदार दरख्त। आया समझ में। पहले दरख्त का तर्जुमा किया हमने, उसके बाद फलदार का। ऐसे ही मौसूफ सिफत का, जिसे हमने पहले ही कहा था कि इसका तर्जुमा रिवर्स कर लेना है। पहले मौसूफ का तर्जुमा होता है, उसके बाद सिफत का तर्जुमा होता है। अब देखिए मीठा अनार, यहां पर क्या है, इसकी सिफत क्या है, मीठा है। अब अनार जो है वो मौसूफ है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, अर्रुमानु, अर्रुमानु अल हुल्व। आया समझ में। अल हुल्व, अर्रुमानु अल हुल्व, अल हुल्व। आया समझ में। मीठा अनार। उसके बाद है ठंडी रात। अब देखिए यहां पर ठंडी रात। पहले हम तर्जुमा किसका कर लेंगे, क्योंकि रात क्या है, मौसूफ है। ठंडी जो है ये सिफत है। अब लिखेंगे हम अल-लैलु, अल-लैलु। अब ठंडी का अल बारिदु, ठंडी रात। आया समझ में। अल-लैलु अल बारिदु, तो ठंडी रात हो गया। उसके बाद है एक तारीख कमरा। यहां पर आप समझ लीजिएगा ये नकरा है। ऊपर जो ऊपर थे ये, तो ये तमाम मारिफत थे। अब ये एक तारीख कमरा जो है ये नकरा है। पहले हम किसका तर्जुमा कर लेंगे, कमरे का, क्योंकि कमरा क्या है, मौसूफ है। कमरे को क्या बोलते हैं, गुरफतुन, 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 ये नकरा लाना है। गुरफतुन। उसके बाद तारीख
मुज़लिमतुन, मुज़लिमतुन, मुज़लिम, देखिए गुरफतुन मुज़लिमतुन, एक तारीक कमरा। आया समझ में? अब नकरा का तर्जुमा कैसे कर लेना हमें? नकरा का तर्जुमा एक और चंद से करते हैं जो हमने पढ़ लिया है पहले ही सबक में हमने। तो ये हो गई ये वाले तमरीन। उसके बाद लिखा हुआ है कोई ऊंची मेज, कोई ऊंची मेज। अब हम उसका अरबी कर लेते हैं, आप किताब की तरफ देख लीजिएगा। कोई ऊंची मेज जो नव्वा लिखा हुआ है उसी को देख लीजिएगा, कोई ऊंची मेज। अब लिखेंगे हम ताविलतुन, ये नकरा है इस वजह से, ताविलतुन, ताविलतुन। ऊंची को क्या लिखे अभी हमने लिखा है, तो उसको लिखेंगे आलियतुन, आलियतुन। चूंकि नकरा के साथ नकरा और मोनस के साथ मोनस, वाहिद के साथ वाहिद और मरफू मरफू, आलियतुन। अब इसका तर्जुमा होगा एक ऊंची मेज। आया समझ में? इसी तरह है एक कीमती घड़ी, एक कीमती घड़ी। किताब की तरफ आप देख लीजिएगा, घड़ी को कहते हैं। अब ये देख लीजिएगा, ये भी नकरा है। क्या है? नकरा है। एक कीमती घड़ी, ये नकरा है, इस वजह से हम लिखेंगे साअतुन। देख लीजिएगा, इसको घड़ी को साअतुन बोलते हैं, साअतुन। अब कीमती लिखा है समीनतुन, समीनतुन। आया समझ में? साअतुन समीनतुन। तो ये हो गया इसका तर्जुमा। उसके बाद है सफेद कुर्ता, ये मारिफा लिखा हुआ है, सफेद कुर्ता। अगर एक सफेद कुर्ता लिखा हुआ होता तो हम नकरा तर्जुमा कर लेते। तो सफेद कुर्ते का हम तर्जुमा कर लेंगे अल कमीसु, अल कमीसु अल अबयजु, अल अबयजु। आया समझ में? अबयजु। तो ये हो गया अल कमीसु अल अबयजु, सफेद कुर्ता। आया समझ में ये? उसके बाद लिखा हुआ है सियाह टोपी, काली टोपी। तो इसको हम लिखेंगे, ये भी मारिफा है। क्या है? मारिफा, ये नकरा नहीं है। सियाह टोपी, इसको लिखेंगे हम अल कलन सुवतु, कलन सु, माफ करना ठहरिए, अल कलन, कलन सुवतु। तो ये हो गया टोपी। उसके बाद इसका लिखा है सिया, इसको लिखेंगे अस्सौदाउ, अस्सौदाउ। आया समझ में? अल कलन सुवतु अस्सौदाउ। तो ये हो गया काली टोपी। उसके बाद है तालीम याफ्ता आयशा, ये वाला थोड़ा टफ है, इसको समझ लीजिएगा। तालीम याफ्ता आयशा, चूंकि इसके साथ उन्होंने अलम लाया है, अलम जो है आयशा है, इसको लिखेंगे हम आयशतु, आयशतु। आप देख लीजिएगा, अब जो है तालीम याफ्ता है, ये हमने मारिफा लाना है, चूंकि ये जो है ये अलम है। क्या है? ये आयशा जो है ये अलम है, इसको लाएंगे हम अल, जो यानी हमने लाना है इसकी सिफत, उसको अलिफ लाम के साथ लाएंगे, चूंकि यहां पर मारिफा के साथ हमने मारिफा लाना पड़ता है मौसूफ सिफत में। अल मुतअल्लिमतु, अल मुता, ये आइन है यहां पर, माफ करना, इसको मैं फिर से लिखूंगा, आयशतु अल मुतअल्लिमतु, अल्लिमतु। आया समझ में? आयशतु अल मुतअल्लिमतु, इसको क्या लिखेंगे? ये क्या तर्जुमा हो गया? तालीम याफ्ता आयशा। उसके बाद है मुजाहिद खालिद, मुजाहिद खालिद, ये यहां पर भी देख लीजिएगा, जो खालिद है ये आलम है और इसकी सिफत जो हमने लानी है वो मारिफा लानी है। अब लिखेंगे हम खालिदुनिल अल मुजाहिदु। आया समझ में? चूंकि ये मारिफा है, अलम है, इस वजह से हमने इसकी सिफत भी क्या लानी है? मारिफा ही लानी है। और अलमों पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, इस वजह से इस पर अलिफ लाम नहीं है। जैसे अल खालिदु अल मुजाहिदु नहीं लिख सकते। आया समझ में? इस वजह से चूंकि ये अलम है, उस पर अलम पर दाखिल नहीं होता अलिफ लाम। उसके बाद है एक खूनरेज लड़ाई, एक खूनरेज लड़ाई, ये नकरा है, ये है नकरा। देख लीजिएगा, अब हम लड़ाई को बोलते हैं हरबुन, हरबुन हो गया लड़ाई, चूंकि नकरा हमने इस वजह से लाया चूंकि एक खूनरेज लड़ाई है। उसके बाद है खूनरेज। आया समझ में? और साथ साथ ये हरबुन जो है ये मोनस सिमाई है। क्या है? मोनस सिमाई। ये हमने पिछले दर्स में पढ़ लिया था, जब हमने मोनस सिमाई गिन लिए थे, वहीं पर लिखा हुआ है मोनस सिमाई, पहली सत्र में लिखा हुआ है हरबुन। अब हम लिखेंगे इसकी सिफत
एक खूनरेज दामियतुन, हर्बुन दामियतुन, इस वजह से हमने दामियतुन ये लाया। इसकी मोनस, चूंकि ये मोनस है, सिफत हमने मोनस इस वजह से लाई चूंकि ये भी मोनस है। आया समझ में? तो ये बहुत आसान है, इसको आप अच्छे से फिर से हल कर लीजिएगा 2-3 मरतबा, और उसके बाद इसको देख लीजिएगा, वीडियो को पहले अपनी तरफ से हल कर लीजिएगा ताकि आपको फायदा पहुंचे इससे, और सीख जाओ और जो गलतियां हो उनको निकालो। तो चलिए, ये हो गई हमारे आज की तमरीन नंबर 11।